कंबस्शन एनालिसिस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंबस्शन क्या है। किसी कंपाउंड को बर्न करना, किसी कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। मसलन मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मीथेन ले लो। आप इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करो तो दो चीज़ें बनेंगी, एक CO2 और एक वाटर। मेरी बात समझ में आ गई? जब भी कोई कंपाउंड बर्न होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बर्न होगा वहाँ पर दो चीज़ें पैदा होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इनको फर्दर जो है हम क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को और इन दोनों वाटर वेपर्स को, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैग्नीशियम क्लोरेट MgClO2 ClO4 होल ट्वाइस। क्लियर? इसके लिए हम यूज़ करेंगे 50% KOH। समझ आ गया मेरा पॉइंट? ओके होगी बात। इसको दोबारा सुन लें। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करेंगे तो उससे दो चीज़ें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड को आप एब्जॉर्ब करेंगे, मसलन आगे 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आके उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और वाटर जो है इसमें आकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब मैं मिसाल के तौर पर आपको इसका तरीका बताता हूँ, वैसे वो यूज़ नहीं होगा लेकिन थोड़ा समझ लें। मैग्नीशियम क्लोरेट फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 ग्राम था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जब उसने वाटर वेपर एब्जॉर्ब किए उसका वज़न हो गया 14 ग्राम। तो 14 में से 10 माइनस किया, 4 ग्राम किसका वेट आ गया? वाटर का। शाबाश। इसी तरह 50% KOH जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई। जितना आपने इनिशियली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का वज़न लिया था उसमें से बाद वाला जो है उसमें से वो पहले वाला माइनस कर देना है, तो वो वेट आ जाएगा CO2 का। समझ आ गई बात? अब हमने बेसिकली यहाँ से परसेंटेज निकालनी होती है। याद रख लें, एक परसेंटेज निकालने का आपने लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था, मास ऑफ एलिमेंट बटा मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन यहाँ तरीका डिफरेंट है। जब आप कंबस्शन एनालिसिस करेंगे, कंबस्शन एनालिसिस करते हुए जो परसेंटेज मालूम करनी है उसका तरीक़ाकार डिफरेंट होगा। उसका तरीक़ाकार डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा वो ज़रा आपने फार्मूले पढ़ने हैं। मिसाल के तौर पर आपने लेनी है परसेंटेज, इसमें से कार्बन निकलेगी, इसमें से हाइड्रोजन, इसमें से कार्बन और इसमें से आपने लेनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, बराबर। अब जरा देखिए, आपके पास यहां से क्या आ रहा है? मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 बटा जितना आपको कंपाउंड दिया था बर्न होने के लिए, मास ऑफ कंपाउंड। कोई मुश्किल बात तो नहीं है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आ गई, जो आपको कंपाउंड का मास दिया था वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। देखिए जरा, आपने परसेंटेज लेनी है कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन कहां से निकल रही है? CO2 से। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, पता है ना? 12 जमा 32 मल्टीप्लाई बाय 100। हो गई? समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये फार्मूला लगेगा फॉर कंबस्शन एनालिसिस। ओके होगी बात? शाबाश, कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी है। आगे हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ वाटर, शाबाश, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय, ज़रा तवज्जो करें,
वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2। एक का वजन है 1.008, अगर एक्यूरेट बात करें, वैसे 1 भी लिख सकते हैं। 2 का वजन कितना हो जाएगा? 2.016 डिवाइडेड बाई 18। अकेला 2 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? इसके अंदर 2 चीजें थी, कार्बन और हाइड्रोजन। अब तीसरा एक एटम और भी है, वो ऑक्सीजन है। समझ आ गई बात की? तो ऑक्सीजन की परसेंटेज भी हमने निकालनी है, उसका तरीका भी मैं आपको सिखाता हूं। यहां तक आप लोग क्लियर कर लें, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप बात करते हो परसेंटेज ऑफ, बोलो ऑक्सीजन, शाबाश। टोटल 100 होता है, परसेंटेज की जब बात करते हैं आउट ऑफ 100 होता है। 100 में से माइनस, ये हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज को माइनस कर दो 100 में से, तो बाकी जो बचेगी वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी। परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड किया और 100 से माइनस कर दिया, तो ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, वरना हमारे पास बुक में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको हमने डिस्कस करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। अगर ये एग्जाम्पल हमारी सॉल्व हो जाती है तो इसका मतलब ये है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 से जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। जरा तवज्जो कीजिए, उसने कहा है कि ए सैंपल ऑफ कंपाउंड कंसिस्टेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। एक कंपाउंड है, उसकी आपने कंबस्शन एनालिसिस की है, उसके अंदर 3 चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बात यहां पर उसने कंप्लीट की है। आगे वो ये कह रहा है कि मास ऑफ कंपाउंड, कह रहा है मास ऑफ कंपाउंड जो है, डाटा जिसको आप कहते हो, डाटा जो हमें डाटा दिया गया है वो है मास ऑफ कंपाउंड। हमें उसने मास ऑफ कंपाउंड दे दिया है, वो है 0.5439 ग्राम। आगे वो कह रहा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना, मास ऑफ CO2 जो है वो है 1.039 ग्राम, और मास ऑफ वाटर जो है वो है 0.6369 ग्राम। और वो कह रहा है इंपिरिकल फार्मूला मालूम करें। क्या मालूम करें? इंपिरिकल फार्मूला आपने मालूम करना है। इंपिरिकल फार्मूला बहुत इजी बात है, लास्ट टाइम आप लोगों ने ये पढ़ा है। बाकी तो सारा तरीकाकार वही होगा जो कल आपने और लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है, सिर्फ परसेंटेज निकालने का डिफरेंट होगा, बाकी तो वही काम है। अब परसेंटेज बोलो कैसे निकालेंगे? जरा सबसे पहले देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन, जरा तवज्जो करें। फार्मूला हमने यहां पढ़ लिया है, आप लोगों ने एग्जाम में ये फार्मूला लिखना है, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। मास ऑफ CO2 कितनी है बोलो? 1 पॉइंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 439 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी। %52.09%। आगे देखिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ओके वो क्या आ जाएगा बोलो? 0.6369 डिवाइडेड बाई
मास ऑफ कंपाउंड कितना आएगा बोलो? 0.5439 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप डिवाइड करेंगे और इससे आंसर निकलेगा 38,105। इससे जो आंसर निकलेगा वो होगा 13.11%। ओके होगी बात? अब आपने आखिरी जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ओके, 100 में से परसेंटेज ऑफ कार्बन जमा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ओके। 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज है 52.09 प्लस 13.11, कितना आंसर आ जाए? 34.79%। ओके होगी बात? समझ आ रही है? अब देखिए परसेंटेजेस आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ, बोलो, ग्राम एटम्स ऑफ, सबसे पहले कार्बन, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये इसका फार्मूला होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम। कितनी आ गई बोलो? 52.108। कार्बन की 52.09 डिवाइडेड बाय 12, कितना आंसर आ गया? 4.34। ये ग्राम एटम्स आ गए। किसके आ गए हैं ये? कार्बन के। शाबाश। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना आ जाएगा बोलो? वो भी इसी तरह मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम कितना है? 13.11 डिवाइडेड बाई 1 जी 13.01। ओके होगी बात? अब आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ, बराबर होगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मास इन ग्राम कितना होगा? 34.79 डिवाइडेड बाई तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.17। ये ग्राम एटम्स आ गए। किसके आ गए बोलिए? ऑक्सीजन के। अब हमने इसका जो फर्दर है वो मालूम करना है, क्या कहते हैं? एटॉमिक रेशो। शाबाश। एटॉमिक रेशो के बाद इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। आगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पर आप लिख दीजिए एटॉमिक रेशो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन क्या है बोलिए? 4.34, 13.01, 2.17। क्या बोला है? क्या करना है? डिवाइड बाय स्मॉलर वैल्यू, तो 2.17 पर डिवाइड करोगे तो इधर क्या बनेगा? 1, और इधर कितना बनेगा? एग्जैक्ट 6 बनेगा। डिवाइड कीजिए। फाइव 5.99। ओके, तो वो तकरीबन 6 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है हैंस
एम्पिरिकल फार्मूला इज, वो क्या बनेगा? C2H6O। तो ये आज का हमारा जो मेन टॉपिक था, जिसमें हमने कंबस्शन एनालिसिस जो है वो पढ़ ली है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब उसकी एक एग्जांपल 5 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले की एग्जांपल है, वो आप जो है उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और एवोगैड्रोस नंबर। तो इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में मोल और एवोगैड्रोस नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे मैक्सिमम 2 से 3 टॉपिक, यानी कि विद इन 2 to 3 days जो है दिस लेक्चर विल बी कंप्लीटेड। और अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। चलें।